कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। सूर किशोर कृपा से सब विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्वर के बलराम। कोई बल व्यक्ति का जब काम नहीं आता तो गोविंद को पुकारता है। यदि श्रद्धा से प्रभु के नाम का उच्चारण करे तो ये नौबत ही क्यों आए। अहरनिश प्रभु की याद करो, अहरनिश गोविंद का स्मरण करो, ये बड़ा आवश्यक है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते नाचते गाते ये ध्यान रखना है कि प्रभु मेरे साथ हैं। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बड़े अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। उसमें क्रम संदर्भ, षट संदर्भ, ऐसी अद्भुत भक्ति की व्याख्याएं की गई हैं। मेरे पूज्य सद्गुरुदेव थे ना स्वामी श्री रामानुजाचार्य प्रभु, बड़े अद्भुत विद्वान थे, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे। वे कहते थे कि मैंने समस्त संप्रदायों के ग्रंथों को देखा है, पर विशिष्ट भक्ति का प्रतिपादन करने वाले दो ही संप्रदायों में ग्रंथ मुझे मिले, रामानु संप्रदाय या माध्य गौड़ेश्वर गौड़ी संप्रदाय में। ऐसी सुंदर व्याख्या है भक्ति की, तो षट संदर्भ में बड़ा अच्छा अद्भुत व्याख्यान मिलता है। परमात्मा हमारे साथ में हैं और अहरनिश वो मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास मन में सजाओ, ऐसे विश्वास को मन में लगाओ, नितांत जरूरी है। अपने रहने का मकान जब घर में बनवाए ना, तो सबसे सुंदर जो जगह है उसमें मंदिर बनवाओ। मंदिर तो घर में होना ही चाहिए। बिना मंदिर के घर तो स्मशान तुल्य माना गया है। और दूसरी बात, अपने घर में जो हम प्रतिमा रखते हैं ना, तो शास्त्र सम्मत ये अभिमत है कि वो प्रतिमा देव मूर्ति घर में जो पूजा में रखी जाती है वो 10-12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10-12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा मूर्ति रखना निषेध है। अच्छा, बिना प्राण प्रतिष्ठा किए स्टेचू तो कितना भी बड़ा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या भगवान का चित्र कितना भी बड़ा घर में रखें, क्यों चित्र की तो प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं। लेकिन जो प्रभु की अष्ट धातु की मूर्ति या किसी भी धातु की मूर्ति जो घर में हम रखते हैं पूजा में, वह मूर्ति कभी भी 10-12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसमें 3 बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? ये मूर्ति है, कभी भाव मत जगाओ, ये तो प्रत्यक्ष मेरे गोविंद हैं, इस लाड़ से लाड़ लड़ाओ। क्या मूर्ति मानेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे? बिना भगवान के भोग लगाए किसी भी पदार्थ का सेवन मत करो, और वही वस्तु घर में बननी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है। जो पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित है वो तो रसोई घर में आना ही नहीं चाहिए। यह नियम है शास्त्र का। घर में 2 मंदिर होते हैं, एक मंदिर वो जिसमें गोविंद विराजमान है, दूसरा मंदिर वो जिसमें गोविंद का भोग बनता है। लिखा तो यह भी है कि रसोई घर में चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करना चाहिए। चप्पल सोने के भी है तो भी वर्जित है। टाट बिछा लो, ठंडी लगती है तो संगमरमर लगाए महाराज। लकड़ी के खणामू स्पेशल रसोई के लिए बनाओ तो ठीक है, बहुत ठंड लगे तो उनको पहनो, पर शर्त यह है कि वो बाहर नहीं आने चाहिए।
लिखा तो यह भी है कि खड़े होके भोजन बनाना मना है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर चलो कलयुग है, इतनी छूट मिल भी जाए तो कम से कम चप्पल पहन के तो मत बनाओ। जो चीज भगवान के भोग में वर्जित है वो प्रभु और रसोई में आना भी वर्जित है। तामसी पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित, वो रसोई में नहीं आना चाहिए। मैं उड़ीसा में कथा कह रहा था, एक कॉलेज के ग्राउंड में बहुत बाल गोपाल आए और बोले ठाकुर जी आपसे हमको दीक्षा लेनी है। मैंने कहा भैया वो तो मैं ठीक है दीक्षा तो दे सकता हूं पर 3 शर्त हैं। बोले कौन कौन सी? बोले पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें चोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान है चोटी रखना। चोटी तो जरूरी है। एक वो जमाना था जब लोग कहते थे दीवार में जिंदे चिन करके मर जाना मंजूर, पर चोटी नहीं कटाएंगे। अभी भले आदमी अपने आप काट लेते हैं। और आश्चर्य की बात यह कि भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई, अब तो बहनों की चोटी भी छोटी हो गई। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। बहनों का तो सर्वोत्तम श्रृंगाराभूषण ही केश हैं। भाइयों की चोटी गायब, बहनों की चोटी छोटी। यह अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा चोटी रखनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया उड़ीसा में रहते हो, भगवान भरोसे चलता है, तुम्हें गीता हाथ में रख के प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि जीवन में शराब और मांस का सेवन नहीं करोगे। और तीसरी बात मैंने कहा तुम पैंट पहनो चाहे पतलून पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जिस समय प्रातः मंत्र जाप करोगे, पूजा करोगे, तो धोती पहन के ही करनी पड़ेगी। ये 3 बातें मानते हो तो कल आना, दीक्षा मिल जाएगी। बंगाल की एक बात मुझे बहुत भाती है। आप कितने ऊंचे बैरिस्टर सही, कितने ऊंचे मंत्री संतरी फंतरी खंतरी कुछ भी सही, आप कितने ऊंचे पद पर सही, लेकिन शादी जब आप करेंगे तो धोती पहननी ही पड़ेगी। बंगाल में बिना धोती पहने बर शादी नहीं कर सकता। मंदिर में आप अंदर जाओगे तो धोती पहननी पड़ेगी, और कितने ऊंचे बैरिस्टर सही, लेकिन शादी में जब दुल्हा बनोगे तो बिना धोती के नहीं जा सकते। ये कितनी अच्छी बात है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देव का यजन करो। जो भी धार्मिक कृत्य हैं धोती पहनकर करोगे तो उनका फल 100% मिलेगा। जरूरी होता है। तो रसोई में वही पदार्थ बनाने हैं जो प्रभु के भोग के लिए कहे गए हैं। और तीसरी बात यह है कि भगवान को जो वस्तु हमने समर्पित कर दी, जो भी चढ़ाया, प्रभु के चरण में हमने फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, तुलसी चढ़ाई, उसको भूलकर भी पैरों में नहीं गिरना चाहिए। हाँ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि यह नियम वृंदावन में नहीं लगता। 3 नंबर वाला, दिल्ली में आपने मंदिर में भगवान को माला चढ़ाई और माला पुजारी जी ने आपको वापस कर दी, और आपने फिर वो माला कहीं रोड पर या नाली में डाल दी, तो ये भगवान की सेवा का बहुत बड़ा अपराध है, और ये सेवा अपराध नहीं करना। लेकिन ब्रज में यदि ऐसा हो जाए तो यहां दोष इसलिए नहीं है कि यहां तो रज के कणकण में गोविंद वास करता है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। वृंदावन में हम चल रहे हैं, फूल बरसा दिए, प्रभु की माला मिली थी, कदाचित वो गिर जाए भूमि पर, तो इस भूमि पर उसका दोष नहीं है, क्योंकि तो भूमि गोविंदमयी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भूमि कृष्णमय है। यदा दुर्वासस सापात सेन्द्रा लोकास्त्रयो नप निस्त्री कांश्चा भवस्तत्र नेसुरिज्यादय क्रिया। एक बार दुर्वासा जी पधारे थे वैकुंठ में, तो गोविंद ने अपने गले की प्रसादी माला संत दुर्वासा को पहना दी। अब दुर्वासा जी ने वो माला पहनी, बड़े खुश हुए, बड़े फूले न समाये महाराज, भगवान की माला, प्रभु की प्रसादी माला मुझे पहना दी है।
दुर्वासा जी वो माला पहन करके स्वर्ग पधारे। देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले में धारण कर ली, गुरुजी ने दी है। और वही माला इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी, हाथी ने माला तोड़ के पैरों में डाल दी। मालूम है क्या हुआ? दुर्वासा ने शाप दे दिया, यदा दुर्वासस शापात्। और देवराज इंद्र को दारिद्र्य देखना पड़ा, स्वर्ग दैत्यों ने कब्जे में कर लिया। वो तो अच्छा हुआ भगवान के चरणों में गए तो भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई, क्षीर सागर के मंथन का उपयोग बताया, बांसुकी नाग को रस्सी बनाए, मंदराचल पर्वत को रई बनाया, मंथन कर रहे हैं। धसने लगे अंदर तो भगवान कच्छप बनकर पधारे नीचे, कमठ रूप लेखन अपने पृष्ठभाग पर धारण किया, ऊपर से भी रोका, देवता और दैत्यों में प्रवेश किया। अरे निकलना था, उसमें से अमृत लोधी विष निकल गया। कालकूटाद उपस्थितम, कालकूट भयंकर विष निकल पड़ा। और 2 4 10 5 तोले नहीं, 10 20 50 हजार करोड़ से भी ज्यादा, करोड़ टन से ज्यादा। जैसे भारत में ब्रह्म नदी है ना, उसमें जो आता है ना भयंकर बाढ़, हजारों हेक्टेयर जमीन को प्रतिवर्ष वो बर्बाद कर देती नदी, ऐसे ही समुद्र में से विष की बाढ़ निकल पड़ी। रोते रोते देवता प्रभु के पास में गए। हमारे ब्रज के संत तो बड़ा सुंदर चुटकी लेते हैं, पर देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले देखो भाई ये जहर बहर पीना तो मेरे बस की बात है नहीं, अपन को तो माखन मिश्री खाना आता है। बोले महाराज त्रैलोक के दहनात विषात, ये त्रिलोकी को नष्ट करने वाला विष है, इससे कैसे रक्षा हो? तो प्रभु ने कहा शंकर जी के पास चले जाओ और सुनो, मेरा नाम नहीं लेना, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा संत विनोद करते हैं। शिवजी से प्रार्थना की तो शिवजी के बगल में माता जी बैठी है। जब स्तुति सुनी तो शंकर जी भी मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले अहो बत भवानी एतत् प्रजानाम पश्य वै शशम क्षीरोद मथनोद भूता कालकूटाद उपस्थितम। ये तो कालकूट विश्व उपस्थित हो गया है, क्या करें? जानती हो देवता सब स्तुति कर रहे हैं, मेरा वंदन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब मुझे विनम्रता पूर्वक जहर देना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं तो विष पीने वाला हूं नहीं। तो माता पार्वती ने क्या जवाब दिया मालूम है? प्रभु आपके विष पान करने से त्रिलोकी के लोगों का संकट निवृत्त हो सकता है, तो मैं आपको विष पान करने की अनुमति देती हूं। लेकिन वहां सुखदेव स्वामी ने तुरंत सुधार कर दिया। बोले पार्वती माता ने शिवजी को विषपान करने की आज्ञा दे दी। आप ये न सोचें कि हम कोई कम पतिव्रता थोड़े ही हैं, हम कोई छोटी मोटी पतिव्रता थोड़े ही हैं। हम भी कह देंगे पतिदेव से पी जाओ, पतिदेव तुम भी। ये पतिदेव तो राम नाम सत्य 1.5 मिनट में हो जाएंगे। इसलिए वहां सुखदेव ने सुधार किया, ध्यान से सुनना। कहते हैं पार्वती जी ने शंकर जी को विषपान करने की आज्ञा तो दी, पर क्यों दी? क्योंकि प्रभाव अज्ञान मोदत, माता पार्वती शंकर के प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उनको अनुमोदन कर दिया विषपान का। प्रभाव न जानती तो क्यों कहती? ततः करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। भोलेनाथ ने उस पूरे विष को अंजलि में ले लिया और पान कर लिया। तो समस्या यह हो गई, अंदर जाए तो गोविंद बैठा, इधर तो गोविंद बैठा, उनको तो मीठा माखन खाने की आदत है, और बाहर निकालूं तो सारी दुनिया जल के राख हो जाए। इसलिए भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में धारण करके रखा, तो नीलकंठ हो गए, सब लोग जानते हैं। अब समुद्र में से बड़े बड़े रत्न निकले,
पारिजात नाम का कल्प वृक्ष निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, बड़े सुंदर सुंदर रत्न निकल रहे हैं, और कहते हैं अप्सराएं निकली, और चंद्रमा निकला, द्वितीया का बाल चंद्र बोलते हैं उसे, बालेंदु, वह भी समुद्र से चंद्रमा को द्विज बोलते हैं, ध्यान देना। चंद्रमा का नाम द्विज क्यों है कि इन्होंने 2 बार जन्म लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है क्योंकि ये सब लोग 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं और एक बार संस्कारों से जन्म लेते हैं। उपनयन संस्कार से दूसरा जन्म होता है, इसलिए वो द्विज हैं। और चंद्रमा भी द्विज है क्योंकि एक बार तो समुद्र में से प्रकट हुए और दूसरी बार माता अनसुईया के यहां अत्रि मुनि के घर प्रकट हुए, इसलिए वो द्विज कहलाते हैं। बारुणी मदिरा निकला, देख के बोले हम लेंगे, प्रभु बोले ले जाओ। अब तो निकली माता लक्ष्मी, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिश कांत्या विद्युत सौदामिनी था। लक्ष्मी माता निकली सो महाराज कमाल हो गया, भीड़ लग गई, बोले इनको तो हम लेंगे और हम लेंगे। लेकिन लक्ष्मी माता ने तो केवल नारायण का वर्ण किया, मेरे प्रभु का ही वर्ण किया, और का कैसे कर सकते थे। अमृत कलश को साथ में लेकर के भगवान धन्वंतरी पधारे। दैत्यों ने सोचा लाइन लगाने के चक्कर में रहे तो लक्ष्मी जैसे न मिली, ये भी मिलेगा नहीं अपन को। धन्वंतरी पूरे पधारे ही थे कि दैत्यों ने कलश छुड़ा लिया और चले गए। देवता तो देखते रह गए, मेरे गोविंद मोहिनी बनकर आए, विश्व मोहिनी। हाँ, और दैत्यों के हाथ से अमृत कलश को लेकर देवताओं को ही पान कराया। सूर्यचंद्र के बीच में सर्वभानु नाम का दैत्य आ गया था। अब उसने पी लिया था तो इधर भी था इधर भी था, तो ये भी जीवित और ये भी जीवित, राहु केतु हो गया। इसका मतलब क्या है राजन, कि गोविंद के चरणों में जिसका विश्वास है, प्रभु चरणों में जिसकी निष्ठा है, उसके हाथ से छूटी हुई वस्तु भी उसे सकुशल प्राप्त हो जाती है। और प्रभु चरणों में जिसका विश्वास नहीं है, वो हाथ में आए हुए पदार्थ का भी उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। देवताओं का विश्वास था ना, इसलिए हाथ से गया हुआ अमृत भी वापस मिल गया। और दैत्यों को विश्वास नहीं है तो हाथ में आए हुए अमृत को भी वो पी नहीं पाए। प्रभु ने देवताओं को दिलाया। तत्र देवासुरो नामरण परम दारुणम रोध सुगन्य तो राजन स्तुमलो रोमहर्षण। रोमहर्षण युद्ध छिड़ गया और सब देवता विजयश्री को प्राप्त हो गए। शंकर भगवान देखने आए थे, मोहिनी रूप को देखते ही रह गए। बड़ी सुंदर कथा है। विश्व मोहिनी का चमत्कार प्रभु ने भोलेनाथ को भी दिखा दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं परीक्षित कि मेरे गोविंद जैसा दरबार तो किसी का है ही नहीं। एक बार इस दरबार में जो आ जाता है ना, उसको भटकना नहीं पड़ता है। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। मुझे लगता है आज भी कोई व्रत है क्या? ताली में करंट ही नहीं है, मस्ती में गाइए। भाव से गाएं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलशन
कदमों में आशिकों के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आशिकों के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आशिकों के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन बसर इस दुनिया का, है कौन बसर इस दुनिया का। तेरे दर का खिदमतगार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। गोविंद के दरबार में बैठे, माता की गोद में बैठे, बहुत मस्ती से गाएं, बड़ी श्रद्धा से गाएं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिनसे प्रभु का दीदार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस जिनसे प्रभु का दीदार नहीं। वह दिल नहीं पत्थर होता है, दिल नहीं पत्थर होता है। प्रभु का याद नहीं बार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। मांगना तो मना है, आदत बन गई है मांगने की, तो दुनिया से तो मत मांगो कम से कम। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से, मांगो इस मुरली वाले से। वहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे